Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. These are daily uses English sentences which we use from morning to evening. So dear friends, if you also want to learn these sentences and you have not subscribed my channel, then please subscribe my channel. Press bell icon so that you can get the notification of new videos and please like and share more and more. Today's vocabulary is इसे इस तरह करो, मुझे आप बहुत पसंद हैं, यह होने वाला है, आगे बढ़ते रहो, आगे गड्ढा है, किसी ने कुछ कहा तुमसे, मैं कोई कसर ना छोड़ूंगा, तमाशा मत करो, जाले निकाल दो, मैं समय से लौटा दूंगा, सोमवार को मिलते हैं, अपना हाथ हटाओ, मुझे चाय से ज्यादा दूध पसंद है, मेरे पास शब्द नहीं है, कैसा लगता है, वह बीमार पड़ गया, आपको और अभ्यास की जरूरत है। तो यही वो सेंटेंस है जो हर व्यक्ति मॉर्निंग टू इवनिंग यूज करता है। तो इनको कैसे सीखते हैं, पहले लिखा हुआ है इसे इस तरह करो। यदि आप कोई काम कर रहे हैं और कोई व्यक्ति जानता है कि ये सही तरीका है तो बोलता है इसे इस तरह करो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू इट लाइक दिस, डू इट लाइक दिस, इसे इस तरह करो, मुझे आप बहुत पसंद हैं। कई व्यक्ति के पास, कई लोगों के पास ऐसी कुछ क्वालिटी होती है कि लोग उनको पसंद करने लगते हैं। तो यदि कोई किसी को कहता है कि आप मुझे बहुत पसंद है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई लाइक यू वेरी मच, आई लाइक यू वेरी मच, आई लाइक यू वेरी मच, मुझे आप बहुत पसंद हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है यह होने वाला है। यदि भविष्य में कोई काम होने वाला होता है तो लोग बोलते हैं कि यह होने वाला है। जैसे पहले के समय में लोग कहते थे कि पानी जो है 79% वाटर है और 21% अर्थ है, यानी पानी की कमी नहीं है। लेकिन लोग कहते थे कि यह होने वाला है कि पानी भी पैसे में बिकेगा। तो आज वो सही है। तो जब कभी कहना हो कि यह होने वाला है, इट इज गोइंग टू हैपन, इसको बोलते हैं इट इज गोइंग टू, इट इज गोइंग टू हैपन, यह होने वाला है। अब लिखा हुआ है आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, तो इसको बोलते हैं कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग। आगे गड्ढा है, आगे गड्ढा है, इसको बोलते हैं देयर इज पिट अहेड, देयर इज पिट अहेड, देयर इज पिट अहेड। तो इस प्रकार से आगे गड्ढा है, इसको बोल सकते हैं देयर इज पिट अहेड। किसी ने कहा, कुछ कहा तुमसे, डिड एनीवन से यू एनीथिंग, डिड एनीवन से एनीथिंग, डिड यू से एनीथिंग, डिड यू से एनीथिंग, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा। तो जब कभी भी कहते हैं कि आप क्यों बुरा मान रहे हो, किसी ने आपसे कुछ कहा, तो किसी ने कुछ कहा आपसे, डिड एनीवन से यू एनीथिंग, डिड एनीवन से एनीथिंग टू यू। इस प्रकार से मैं कोई कसर न छोड़ूंगा। जब कभी कोई बोलते हैं कि मैं इस कंपटीशन के लिए या मैं अपने टारगेट के लिए कोई कसर न छोड़ूंगा, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई विल लीव नो एनी स्टोन अनटर्न, आई विल लीव एनी स्टोन अनटर्न, आई विल लीव एनी स्टोन अनटर्न। तमाशा मत करो, तमाशा मत करो। यदि कोई व्यक्ति जो है छोटी सी बात को लेकर के बहुत तेज से चिल्लाते हैं या बहुत कोई झगड़ा करने की कोशिश करते हैं तो हम बोलते हैं कि तमाशा मत करो। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट क्रिएट सीन, डोंट क्रिएट सीन, तमाशा मत करो।
जाले निकाल दो। कभी कभार घर की दीवारों में जाले लग जाते हैं और कहते हैं कि जाले लगना अपशगुन माना जाता है, तो हम बोलते हैं कि जाले लगे हैं, निकाल दो। इसको बोल देंगे रिमूव पेव रिमूव द स्पाइडर वेब्स रिमूव द स्पाइडर वेब्स। मैं लिखा है मैं समय से लौटा दूंगा। कभी कभी हमको किसी से कोई चीज उधार लेते हैं तो बोलते हैं मुझे कुछ समय के लिए दे दीजिए, मैं समय से लौटा दूंगा। इसको बोलते हैं आई विल रिटर्न टाइमली। आई विल रिटर्न टाइमली, मैं समय से लौटा दूंगा। सोमवार को मिलते हैं, यदि किसी से कहना है कि हम सोमवार को मिलते हैं या सोमवार को मिलेंगे, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सी यू ऑन मंडे। सी यू ऑन मंडे। अपना हाथ हटाओ। कभी कभार धोखे से हमारे ऊपर किसी का हाथ लग जाता है तो बोलते हैं अपना हाथ हटाओ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमूव योर हैंड। रिमूव योर हैंड। फिर लिखा है मुझे चाय से ज्यादा दूध पसंद है। जब कभी दो चीजों के बीच की तुलना की जाती है और एक को ज्यादा पसंद बताना होता है तो बोलते हैं आई प्रेफर मिल्क टू टी। मिल्क टू टी, मुझे चाय से ज्यादा दूध पसंद है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं आपको क्या कहूं, मेरे पास कोई समय नहीं है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आई एम स्पीचलेस। तो बोलते हैं आई एम स्पीचलेस, मेरे पास शब्द नहीं है। कैसा लगता है, कैसा लगता है, हाउ इट फील्स। इसको बोलते हैं हाउ इट फील्स, कैसा लगता है। उसने इतनी मेहनत की कि वह बीमार पड़ गया। क्योंकि वह ठंडी में कपड़े नहीं पहना था इसलिए बीमार पड़ गया। इस प्रकार के सेंटेंस हम कई बार यूज बोलते हैं कि वह बीमार पड़ गया, तो इसको बोलते हैं ही फेल सिक। ही फेल सिक, वह बीमार पड़ गया। आपको और अभ्यास की जरूरत है। जब किसी चीज में आप परफेक्ट नहीं होते हैं तो बोला जाता है कि आपको और अभ्यास की जरूरत है। यू नीड मोर प्रैक्टिस। यू नीड मोर प्रैक्टिस, आपको और अभ्यास की जरूरत है। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इन सेंटेंसेस के सीखने के लिए या तो आप इन सेंटेंसेस को बार बार सुनिए या बार बार पढ़िए या बार बार लिखिए। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बार शुरू से बताता हूँ। इसे इस तरह करो, डू इट लाइक दिस, डू इट लाइक दिस। मुझे आप बहुत पसंद हैं। आई लाइक यू वेरी मच, आई लाइक यू वेरी मच। यह होने वाला है, इट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू हैपन। आगे बढ़ते रहो, कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग। आगे गड्ढा है, देयर इज पिट अहेड, देयर इज पिट अहेड। किसी ने कुछ कहा तुमसे, डिड एनीवन से एनीथिंग टू यू, डिड एनीवन से एनीथिंग टू यू। मैं कोई कसर ना छोड़ूंगा, आई विल लीव नो एनी स्टोन अनटर्न्ड। तमाशा मत करो, डोंट क्रिएट सीन, डोंट क्रिएट सीन। जाले निकाल दो, रिमूव द स्पाइडर वेब्स, रिमूव द स्पाइडर वेब्स। मैं समय से लौटा दूंगा, आई विल रिटर्न टाइमली, आई विल रिटर्न टाइमली। सोमवार को मिलते हैं, सी यू ऑन मंडे, सी यू ऑन मंडे। अपना हाथ हटाओ, रिमूव योर हैंड, रिमूव योर हैंड। मुझे चाय से ज्यादा दूध पसंद है, आई प्रेफर मिल्क टू टी, आई प्रेफर मिल्क टू टी। मेरे पास शब्द नहीं है, आई एम स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस। कैसा लगता है, हाउ इट फील्स, हाउ इट फील्स। वह बीमार पड़ गया, ही फेल सिक, ही फेल सिक। आपको और अभ्यास की जरूरत है, यू नीड मोर प्रैक्टिस, यू नीड मोर प्रैक्टिस।
तो डियर फ्रेंड, इन सेंटेंसेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए या बार बार इन सेंटेंसेस को लिखिए। इनकी मदद से आप इंग्लिश आसानी से पढ़ लिख और बोल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।